नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट अपने उच्चतम स्तर 82,000 पॉइंट तक सेंसेक्स पहुंचा हुआ है, जिसके कारण शेयर मार्केट में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और खास तौर पर एसएमई के आईपीओ आ रहे हैं। इन आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, जो कि 100 गुना से लेकर के 400-500 गुना तक हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? जो कि विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य 2 कारण हैं, एक एक्सेस लिक्विडिटी, दूसरा फोमो फैक्टर। इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मेरा ये चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी से, शेयर मार्केट से, बैंकिंग से, बैंक पेंशनर्स के इश्यूज को, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट के पेंशनर्स के इश्यूज को ज़्यादातर डिस्कस करता रहता हूँ। इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2 हाल के आईपीओज के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक ऑटोमोबाइल डीलर का शेयर था, दूसरा पैकेजिंग का शेयर था। इन दोनों शेयर की ओवर सब्सक्रिप्शन हुई। जो पहला वाला शेयर था दिल्ली के ऑटोमोबाइल डीलर का, वो 12 करोड़ का इश्यू था, जो कि 400 गुना सब्सक्राइब हुआ। लगभग 4,000 करोड़ के करीब के सब्सक्रिप्शन उसमें आया। और दूसरा इशू जो गुजरात की एक पैकेजिंग फर्म का था, बॉस पैकेजिंग के नाम से, उसका इशू 8.5 करोड़ का था, जिसका कि सब्सक्रिप्शन 127 गुना, लगभग 1,000 करोड़ के करीब मिला। तो इतना ओवर सब्सक्रिप्शन का जो मार्केट में आज की डेट में खास तौर पे एसएमई के शेयर के लिए क्यों लोगों में इतना करेज है, और ख़ास तौर पे इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत हैं, जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स ख़ास तौर पर 2-3 फैक्टर की वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला तो ये फैक्टर होता है कि जब कभी भी मार्केट में बूम होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स उस समय मार्केट में कूदते हैं। फिर ड्यू डिलिजेंस के वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। उनको क्विक प्रॉफिट के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट में आईपीओ में हमने आज लगाया, जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन हमें 2 गुना 3 गुना मिल जाएगा। तो एक ही हफ्ते में, 2 हफ्ते में वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2-3 गुना बढ़ाना चाहते हैं। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर है कि जब कभी भी सेकेंडरी मार्केट में बूम होता है और रिटेल इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए साधन होते हैं, या वो सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडेट करके अपने पास कैश रख करके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, इस कारण भी आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तीसरा जो मेजर फैक्टर माना गया है वो फोमो फैक्टर कहलाता है, जिसको कि मैंने पहले एक वीडियो में एक्सक्लूसिवली डिस्कस किया था। फोमो फैक्टर का मतलब होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कभी कोई इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसको ये लगता है कि मैंने इस स्टेज पे इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं इस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को मिस कर लूँगा। हालाँकि आज की डेट में जो मार्केट पीक पे है, सेंसेक्स जैसे 82,000 पॉइंट पर है, एनएससी 25,000 पॉइंट के आसपास है। तो इस स्टेज पे अक्सर लोगों को ये लगता है कि अब सेंसेक्स 1 लाख पॉइंट तक चला जाएगा, एनएससी 30,000 पॉइंट तक चला जाएगा, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएँगे। लेकिन दोस्तों, आईपीओ के केस में और ख़ास तौर पर एसएमई के केस में ये शॉर्ट टर्म व्यू तो शायद लोगों को कुछ प्रॉफ़िट मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में उसको उस आईपीओ से उतना रिटर्न मिल पाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि एसएमई की जो यूनिट्स होती हैं, उनकी जो परफ़ॉर्मेंस होती है, बहुत अच्छी नहीं रह पाती, और जो वो उनका बिज़नेस एक्सपेंशन का प्लान होता है, वो सब प्रॉपरली नहीं चल पाता। क्योंकि ज़्यादातर एसएमई की यूनिट फैमिली यूनिट होती हैं। ख़ास तौर पर जैसे कि दिल्ली के ऑटोमोबाइल डीलर वाला जो केस है, वो 2-3 शोरूम हैं उस डीलर के, और उन 2-3 शोरूम में केवल 8 एम्प्लॉइज़ हैं, और ये 12 साढ़े 12 करोड़ का आईपीओ था, जो कि 4,000 करोड़ तक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। तो इस एक्सेस लिक्विडिटी और फोमो फैक्टर की वजह से और रिटेल इन्वेस्टर की
भेड़ चाल की वजह से ये इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा है, जबकि ये स्टॉक्स उतने क्वालिटी के नहीं हो सकते। उनका लंबा बिजनेस एक्सपेंशन प्लान भी नहीं हो सकता, और कितना एक्सपेंशन कर पाएंगे ऑटोमोबाइल डीलर, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरा जो पैकेजिंग वाला है, उसका भी जब एक बारी पेपर में, सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही थी कि उसका एक ऑफिस बड़ा बुरी हालत में था, जो कि गूगल मैप भी उसमें सर्कुलेट किया जा रहा था। उस गूगल मैप से ये पता लग रहा था कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली नहीं है और इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जब बाद में सेबी और एनएसई ने इन्वेस्टिगेशन करवाया, तो वो पता चला कि उनका जो पुराना वाला ऑफिस या पुराना वाला जो फैक्ट्री थी, उसका गूगल मैप था। उसके अलावा उनके और भी फैब्रिकेशन की और पैकेजिंग की फैक्ट्रीज है, जिनकी कंडीशन सही है और वर्किंग कंडीशन में है। हालांकि उनका भी ग्रोथ कितना होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटा इशू होने की वजह से, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। जब कभी मार्केट में यदि बड़ा आईपीओ आएगा, और बड़ा आईपीओ आने के साथ ही उसमें यदि बड़ी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, तो कई बार कोई ज़रूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट में उनको उतना बेनिफिट मिल पाए। तो दोस्तों, मेरा ये इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप जब भी करें तो ड्यू डिलिजेंस के साथ करें, और जो भी खास तौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स, जब मार्केट में बूम की स्थिति हो तो उस समय जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ करके करें। इसके लिए मैं उनको 3 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में डायरेक्ट घुसने के बजाय म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाए। दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर यदि डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, बजाय कि आईपीओ में एकदम से घुसने के। तीसरी टिप ये है कि सेकेंडरी मार्केट में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करें, तो मिड कैप और लार्ज कैप के क्वालिटी शेयर्स में करें, बजाय कि स्मॉल कैप के या एसएमई के या कोई मल्टी बैगर शेयर के नाम से जाने जाने वाला स्कैम में न फंसे। क्योंकि मल्टी बैगर शेयर्स का जो सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें ज़्यादातर लोग शेयर प्राइसिंग को रिग करते रहते हैं, और रिगिंग करने के बाद वो एक स्टेज पर धीरे से अपना शेयर का जितना भी स्टॉक उनके पास होता है उसको अपलोड कर देते हैं, और उसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो कंपनी ना तो कहीं काम कर रही है, ना बहुत अच्छा उसका ग्रोथ पैटर्न है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, स्टॉक मार्केट से संबंधित, या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।